तो इस क्लास के अंतर्गत हम जो आपका 3.1 है, इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कर लिया, ग्राफी विधि थी, उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी इसी वीडियो की, ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा 3.1 के दोनों क्वेश्चनों की और दूसरे चैप्टरों के भी, आप जाकर क्लिक करोगे पहुंच जाओगे, ठीक है। अब जब दूसरा क्वेश्चन है ना, इसमें आपको अनुपात दिए गए और अनुपातों से हमें तुलना करनी है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी है, किस तरह की है। फिर आपसे तीसरे क्वेश्चन में पूछेगा कि युग्म किस तरह के हैं, संगत है या असंगत है। फिर चौथे क्वेश्चन में आपको युग्म संगत और असंगत बताने हैं और उन्हें ग्राफी विधि से हल करने हैं। आइए तो थोड़ा इसका कुछ बेसिक है, पहले देखिए बेसिक यदि आप पकड़ लोगे ना तो मैं सवाल एक भी नहीं कराऊंगा ना तब भी आप पूरे सवाल कर पाओगे। तो आइए समझते हैं, बड़े ही ध्यान से समझना। देखिए जिस बच्चों को सीखना है ना बिल्कुल लगन से सीखिए, मेरा पूरी गारंटी है यदि आपको सवाल समझ में नहीं आया तो आज के बाद वीडियो मेरे देखना ही मत, पर लेकिन आपको एक बार तो पूरे ध्यान से वीडियो देखना पड़ेगा, तभी तो समझ में आएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए तो बिल्कुल लगन से देखिएगा, वीडियो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, मैंने पहला चित्र आपको बताया है ये इस तरीके से, जल्दी जल्दी बताना है आपको अब। ठीक है, बताइए इसमें स्थिति कौन सी है। इसमें स्थिति है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू है B1/B2। इसमें रेखाएं कैसी है, तो रेखाएं है आपकी प्रतिच्छेदी, ये प्रतिच्छेदक। ठीक है, दूसरा ये युग्म है, युग्म कैसा है आपका, संगत है। तीसरा बताइए इसमें हल कौन सा है, तो हल है एकादित्य हल, एकादित्य हल यानी केवल एक हल। ठीक है, दूसरा जो चित्र है वो मैंने चित्र आपको इस तरीके से बनाया है, इस रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा चढ़ा दी, ये इस तरीके से। तो बताइए स्थिति कौन सी है यहाँ पर, A1/A2 इज इक्वल है B1/B2 इज इक्वल है C1/C2। बताइए यहाँ पर रेखाएं कौन सी है, रेखाएं समान अनुपात में, तो उन्हें कहते हैं समपाती रेखाएं। ठीक है, दूसरा है, जल्दी बताओ, युग्म कैसे, संगत या असंगत, तो देखिए टच हो रहा है, यानी युग्म कैसे बन गए आपके, संगत। तीसरा जो है वो क्या बोल रहा है, जल्दी बोलो, कि हल, हल इसमें कितने हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल। तीसरा चित्र मैं यहाँ पर बना देता हूँ, और इस चित्र में या तो इस तरीके से है या फिर इस तरीके से। तो बताइए इसमें स्थिति कौन सी है, यहाँ पर है स्थिति A1/A2 इज इक्वल है B1/B2 बट इज नॉट इक्वल टू है C1/C2। रेखाएं बताइए, रेखाएं इन रेखाओं को कहते हैं समांतर। युग्म बताइए, युग्म रहेंगे आपके असंगत क्योंकि टच नहीं हो रहा है। और हल की बात करूँ तो हल निकलेगा कोई, क्योंकि टच ही नहीं हो रहा तो कोई इकाई का हल, ठीक है, कोई हल नहीं। बस ये इतनी सी जो बातें, इसको डिटेल मैंने आपको बताया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इस तरीके का। ठीक है, अब चलिए एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आपका जो दूसरा है उसको पढ़ते हैं। यहाँ पर अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 से तुलना करिए। फिर बताइए निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है। मैंने तो आपको सारी चीजें बताई, बस इस प्रश्न में आपसे पूछा उसने कि रेखाएं बतानी है, प्रतिच्छेद है, समांतर है, समपाती। तो प्रतिच्छेद कब रहेगी, जब वो इस तरह की कंडीशन आएगी। समपाती कब रहेगी, जब A1/A2 इज इक्वल B1/B2 एंड इज इक्वल टू C1/C2। समांतर कब रहेगी, जब ये A1 और A2 तो बराबर रहेगा B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं रहेगा। चलिए तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं और अच्छे से करते हैं। पहला सवाल तो यहाँ पर है, सवाल ये आपके, ठीक है, 3 सवाल है। चलिए पहला सवाल मैं उतार लेता हूँ पहले तो देखिए यहाँ पर मैंने सवाल उतार लिया है और A1 का मान बताइए। यहाँ पर क्या है, A1 5 है, B1 क्या है -4 है, C1 कितना है 8 है। इसी तरह आपका A2 क्या है 7 है, B2 क्या है 6 है, C2 कितना है -9 है। हो गया। चलिए व्यापक समीकरण से अब तुलना कर दो। व्यापक समीकरण से तुलना करने पर
बोलिए समीकरण हमारा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। बोलो भैया A1 का मान बोलो, जल्दी बोलो। 5/7 बराबर है -4/6 बराबर है 8/9। हो गया। अब यहाँ पर स्थिति देखिए, काटा पीटी कर लो जो कटे वो। ये कट रहा है क्या, 2 1 करना, 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ये कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या बन रही है, 5/7 बराबर है -2/3 बराबर है आपका 8/9। अब यहाँ पर आप गौर करिए कि A1/A2 बराबर है क्या, बराबर है तो 5/7 आता, तो B1/B2 बराबर है, नहीं है। जब ये दोनों ही बराबर नहीं रहते हैं तो तीसरे वाला को अपने को देखना नहीं है। अब इसने प्रश्न में क्या पूछी है, पूछी क्या आपसे कि रेखाएं बताइए, रेखाएं प्रतिच्छेद करती समांतर है संपाती। ठीक है, तो रेखाएं बतानी है। तो अब स्थिति कौन सी आई है, ये आई है। ठीक है, अब रेखाएं मैंने पहले ही बता दिया इसमें, इस तरह की रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। ठीक है भैया, ये स्क्रीनशॉट ले लो। इस टाइप से आपको सवाल करना है, बस टोटल सवाल यही स्टेप्स होंगे। ठीक है, तुलना तक यहाँ तक सेम प्रोसेस में होंगे, फिर अंत की लाइन बदल जाएगी। ये हो गया, इसके बाद में ये है। चलिए इसके बाद में दूसरा सवाल उतार लेते हैं और जल्दी जल्दी करते हैं उन्हें। चलिए ये दूसरा सवाल है, अब डायरेक्टली करते हैं इसमें A1 और A2 का मान। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सूत्र जैसे लगाया, ये A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। मान रख दो, 9/18 बराबर है 3/6 बराबर है 12/24। करो, 9 1 9 9 2 18, 3 1 3 3 2 6, 12 1 12 12 2 24। क्या है आपका, जल्दी से बताइए। A1/A2 सॉरी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यहाँ कंडीशन बताइए जल्दी से फटाफट। A1/A2 बराबर है B1/B2, ये तो सूत्र है। ठीक है, नहीं तो पता चलेगा यही आ गया आपका। ठीक है, C1/C2। तो रेखाएं बताइए, यहाँ से देख लीजिए, स्थिति मैंने पहले ही बता दिया आपको कि इस तरह की स्थिति रहेगी तो जब सब बराबर है तो संपाती रेखाएं हैं। ठीक है, तो अतः रेखाएं संपाती होगी। तीसरा सवाल इसी तरह सेम आपको करना है। ये तीसरा सवाल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी देना है क्या आएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा करना आपको। ठीक है, 6x वाला। अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करो और निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। बिल्कुल सेम प्रोसेस चलेगी यही और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला देखते हैं, 3x + 2y = 5 है। यहाँ पर उतार लेता हूँ मैंने जिस तरीके से ये बताया ना, ये सवाल करके, ये बिल्कुल तरीके से इस तरीके से करना है। ठीक है, ये मैंने स्क्रीनशॉट भी दे दिया अभी आपको पहले। ठीक है, बस सेम उसी प्रोसेस से करना है। तो डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ अब हैं। सवाल उतार लेते हैं पहले। तो ये हो गया आपका सवाल, 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। बताइए A1/A2 तो यानी कि 3/2 डायरेक्ट कर देता हूँ मैं। B1/B2 यानी कि 2/-3 बराबरी पे 5/7। ठीक है, स्थिति बताइए कौन सी है ही यहाँ पर, कट रहा है नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर स्थिति जो है आपकी वो है A1/A2 = B1/B2, यही है। तो युग्म कैसे हैं, संगत है। ठीक है, कर पाओगे इसी तरह से ये सारे सवाल। ठीक है, कर लोगे। ये युग्म वाले सवाल है, ये तीसरा चौथा सवाल आपको कर लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये जो तीसरा सवाल है, बाकी तो सब कर लोगे। इस तरह का जो भट्टे का सवाल भी है इसमें। ठीक है, ये तीसरा और पांचवा। तो यहाँ पर मैं एक तीसरा सवाल आपको करके बता देता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इसको कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, ये बटे में, बाकी सब बटे में नहीं थे, तो इसका मतलब है कि अभी ये व्यवस्थित नहीं है। ठीक है, तो इसको व्यवस्थित कर दो आप। तो यहाँ पर लिख देना व्यवस्थित करने पर। जैसे व्यवस्थित करोगे 3 का गुना इधर होगा,
सब जानते हैं, 3 तिया 9x हो जाएगा। 2 का गुना इधर होगा, ये सॉरी 5y ये भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 5 दूने 10y हो जाएगा ये, और बराबर 3 दूने 6 होगा, जैसा कि आपने 9th क्लास में पढ़ा भी है। तो 3 दूने 6 और 6 का गुना इधर करोगे तो 6 7 हो जाएगा 42। कितना जाएगा ये? 42 हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। और इधर है 9x है, ये माइनस 10y है, और बराबर का 14 है। ठीक है, यहाँ पर देखो आप, और इस स्थिति में अब हम यहाँ पर देखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। करो हल, तो 9/9 आएगा ये, देखो गौर से। ठीक है, बराबर 10/-10 आएगा, बराबर 42/14 आ जाएगा। देखो 9 एक अन्ना 9, 9 एक अन्ना 9, 10 से 10 कैंसिल, 1 आया, ये भी 1 आया, 14 या 42 से आएगा, इसके बटे में 1 आएगा। स्थिति बोलो, स्थिति 1/1 बराबर 1/-1 बराबर 3/1। भैया यदि आप देख रहे हो कि ये 1/1 है, यहाँ भी 1/1, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस का है और यहाँ पर किसका है? माइनस का। तो ये स्थिति वही बनेगी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो अतः युग्म कैसे होंगे आपके? युग्म संगत है। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपको जो तीसरा सवाल है वो करना है, पूरे के पूरे सवाल अब आगे के। ठीक है, यहाँ से मैं बता देता हूँ, ये सवाल आपको करने हैं, ये कर लो 5वां। अब ये सवाल भी आपको करना, चौथा भी। क्यों? क्योंकि युग्म तो आप संगत असंगत कर लोगे, बाकी जिनके संगत है उन्हें ग्राफी विधि से हल कर लेना। ग्राफी विधि मैंने फर्स्ट में सिखाई आपको। अब 5वां सवाल देखते हैं। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 अधिक है। ठीक है, तो इसका अर्ध परिमाप 36 है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। यानी विमाएं का मतलब है कि लंबाई और चौड़ाई इसकी ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने मान लिया है कि माना कि आयताकार बाग की जो लंबाई है वो x मीटर है और चौड़ाई क्या है? y मीटर है। अब प्रश्न के अनुसार क्या है? लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी कि हम बोलेंगे कि x बराबर है y प्लस 4। ठीक है, बस इसको लिख देते हैं यहाँ पर प्रश्न के अनुसार। प्रश्नानुसार x बराबर y प्लस 4, तो आंसर क्या निकला अपना? x माइनस वाई इक्वल 4, समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है? उसका जो परिमाप है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर है। देखो गौर से, दिया है अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर, ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हो जाएगा अर्ध परिमाप। तो यहाँ पर जाएगा आपका 36, समीकरण नंबर, सॉरी वाई आएगा ना। ठीक है, ये परिमाप हो गया, बस ये 36 इसका आंसर है। ठीक है भैया, तो यहाँ पर अपन x परिमाप का, ये y से y कैंसिल हो रहा है, देखो गौर से आप। ठीक है, ये y से y कैंसिल हो गया आपका, और बचा क्या है? x और x, कितना x हो गया? 2x, 36 और 4 40, तो 100 बराबर भी कितना हो गया? 20। अब x का मान कहाँ रख देंगे? उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दो। वैसे ये सारी चीज़ें अपन एक्सरसाइज 3.3 में बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर जल्दबाजी में अब अंतिम सवाल, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर देते हैं। समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में जैसे रखोगे तो x माइनस वाई बराबरी पे 4 है, x माइनस वाई बराबरी पे 4, तो ये हो जाएगा x का मान 20 माइनस वाई बराबरी पे 4। जैसे उधर लेके जाओगे तो ये माइनस का वाई बराबरी पे कितना जाएगा? 4 माइनस 20, तो माइनस का 16 बचा, कैंसिल, तो y बराबर कितना गया? 16 आ गया। ठीक है, और अतः आयत की जो लंबाई है वो कितनी विमाएं, अतः उसकी विमाएं कितनी है? 20 मीटर और 16 मीटर है। ठीक है, आंसर कर लोगे, बढ़िया सिंपल है। बाकी जो सवाल है ये जो जितने भी सवाल है ना, ये 6वां और 7वां, ये आपके आते नहीं है एग्जाम में। ठीक है, अगली बार अगले वीडियो में हम 3.0